जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने मेरे को आज की डेट में एक बहुत ही सुंदर सबक दिया है। और लर्निंग ये है कि मेरे को जो मेरा लेंस है ना, जिसके थ्रू मैं लोगों को आई यूज टू सी द पीपल एंड थ्रू द लेंस, वो दैट लेंस इज़ वेरी करप्टेड। वो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे जैसे मोअर की हम सर्विसेज लेते हैं मोइंग की। तो मोअर एक कुछ समय पहले आया था, तो उसने मुझे कुछ चार्ज किया। और वो मतलब वो जो उसका एम्प्लॉय था उसने मुझे बताया और मैंने उसको कैश दे करके छोड़ दिया जैसे। तो उसने $50 जैसे मुझे चार्ज किया था। तो फिर आज उसके ओनर से बात हुई मेरी, क्योंकि आज उसका सेकंड टाइम सर्विस थी। तो उसने लास्ट टाइम जब किया था तो उसने मुझे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव बताया रेट। और कहा कि हम ये क्लीनिंग करेंगे, बट वो क्लीनिंग भी नहीं करी। तो फिर उस समय जल्दी-जल्दी में थे तो चले भी गए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार कर देना, बट कर देना। फिर आज बोला तो आज भी नहीं करी थी उसने, मतलब करी थी बट 100% ना करके थोड़ा-सा 60% कर दी थी। तो मैंने कहा कि 100% करो रिमूव, क्योंकि 6-7 महीने के बाद हुआ, तो इट वाज़ लाइक अ बिग पाइल ऑफ मतलब थोड़ा गार्डन है पीछे, तो उसमें काफ़ी वो पत्ते-वत्ते गिरते रहते हैं, ट्रीज़ हैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी। तो तो क्योंकि थोड़ा कीड़े-वीड़े का और वो सब डर लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ कि थोड़ा क्लीन हो जाए। तो ख़ैर कहने की बात ये है कि मैंने उसके ओनर को फ़ोन कर दिया कि आप उनको भेज दीजिए, वो करके चले गए थे। तो उसने मेरे पास भेजा एंड देन जस्ट बातें करते-करते ही मुझे ये उसको मैंने बोल दिया कि मैंने लास्ट टाइम उन्होंने मेरे से इतना चार्ज किया था, तो मैंने वो क्लीन भी नहीं किया, तो आप प्लीज़ उनको दोबारा भेज दीजिए। उन्होंने ठीक से क्लीन नहीं किया, ही डिड इट बट नॉट प्रॉपर्ली द वे आई वांटेड। तो उसने कहा आपने 50 नहीं, आपने $40 दिया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो $50 दिया। देन आफ्टर सेइंग दिस आई रियलाइज़ शायद उसने अपने बॉस को कम बताया होगा, है ना? कभी ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा तो बेचारे की मतलब इनडायरेक्टली, अनविलिंगली, अननोइंगली शिकायत हो गई, है ना? तो मुझे बड़ा दुःख लगा उसके बाद। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई कि आई वाज़ टेकिंग माय मील दैट टाइम। लाइक मेरा मैं एक टाइम खाती हूँ, तो मैं उसी में अपना लाइक आई वाज़ ईटिंग ब्रेड बटर एंड पनीर की सब्ज़ी एंड विद अ नाइस जिंजर टी। और तो मेरे को ये लगा कि देखो मैं कितना अच्छा खाना खा रही हूँ, और अगर उसने ले लिया तो $10 एक्स्ट्रा ही तो लिए, है ना? तो उस $10 में यहाँ पर आज की डेट में एक सिंपल छोटा-सा एक सबवे भी नहीं आता, राइट? मतलब ढंग से एक फुल मील भी नहीं आती। तो अगर ले भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो मतलब अपने अंतर्मन में इतना दुःख हुआ ना, इतना दुःख हुआ कि मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग। मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग सुना था संगत आंटी का। तो वो बता रही थी, वो ओल्ड संगत हैं एंड उन्होंने बताया कि अम, दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू हैव अ गुड फूड ऑन योर टेबल, राइट? तो शुक्राना करो इसका। दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड हाउस। यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस क्लोथ्स। Your kids and family friend, everybody is like healthy. You are earning good, है ना? You are having a job. तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स। और आप छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हो। छोटा जो दुःख है भी नहीं उसके पीछे बोलते रहते हो until unless you have a severe life threatening disease or any condition like that। तो मैं मतलब आप क्या बताऊँ संगत जी कि मैं आई वाज़ हैविंग अ टीयर इन माय आईज़ एंड आई वाज़ ईटिंग एंड और वो बेचारा काम करता है, मैं उसको देखते हुए मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती होगी। उसने अपने बॉस को सच बोला, झूठ बोला, हो सकता है कम्युनिकेशन इश्यू हो, क्योंकि यहाँ पे सारे मैक्सिकन्स हैं तो उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। तो हो सकता है उसने सही बताया हो, मैंने ही सही ना समझा हो, या उसने अगर छुपाने की भी कोशिश करी है, तो बट एक $10 के लिए मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और तो मुझे ये लगा कि मेरा लेंस ही खराब है, जिसके थ्रू मैं पीपल को देखती हूँ। अब आप एक सिंपल सी आप देखिए कि हम लेडीज़ की ही आदत है इंडिया में, जैसे हम लोग करते थे। पता नहीं आजकल शायद लोग समझदार हो गए होंगे, बट मैंने किया है। और अब मुझे बुरा लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया है, कि जैसे हम सब्ज़ी लेते हैं, तो धनिया डाल दे, मिर्ची डाल दे। अरे भैया वेंडर भी तो कहीं से ला रहा है ना? नहीं, नहीं, नहीं पैसे कम कर दे, क्यों कहते हो आप उसको? सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, है ना? तो ये मतलब ये लेंस ही करप्टेड है। मतलब और सबके पास है ये लेंस। तो मैं दूसरों का तो क्या ही बोलूँ, मैं तो अपना ही बोलूँगी कि आज तक आई एम इन माई अर्ली 40s एंड आज तक वो लेंस है मेरे पास, है ना? तो आई हैव टू चेंज दिस। ये लेंस ही करप्टेड है, और इसको बिल्कुल ही हटा करके एकदम प्योरिटी के साथ, जिसमें दया हो, मानवता हो, ऐसा सुंदर दृष्टि होनी चाहिए।
तो मालिक से सबसे पहले तो सॉरी बोला मन ही मन, और बस यही प्रार्थना करती रही कि उसको डाँट ना पड़े अपने उसके जो बॉस है। और क्योंकि गुरुजी महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने ये लर्निंग ली कि मैं आज के बाद अ, कम से कम ऐसी कोशिश तो ये करूँगी, कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ तो प्रभु ही मुझे शक्ति दें। बट मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं आइंदा से ऐसे कभी किसी की अ, ऐसे शिकायत नहीं लगाऊँगी। शिकायत मतलब वैसे तो आज भी नहीं लगाई थी, बट हो गई वो उस डायरेक्शन में चली गई। बट जो भी है छोड़ दूँगी, जस्ट लीव इट, लेट इट बी, कि 5, 10, 15, 20, $100 से क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो तो यही है, भगवान ने इतना सुंदर आपके साथ सब कुछ किया और अच्छा-अच्छा करते जा रहे हैं, तो क्या हम इंसानियत के नाते इतना भी नहीं कर सकते? अदरवाइज़ इंसान होने का फ़ायदा ही क्या है? तो तो ये परम कर्तव्य है हमारा, बीइंग अ ह्यूमन, कि हम अपने आस-पास के जितना भी जो सराउंडिंग्स में जो बीइंग्स हैं, उनका भी टेक केयर करें। तो शुक्राना है मालिक का। और इतनी सुंदर-सुंदर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अब मैंने ये प्रॉब्लम अपनी फ़िक्स करी है। अभी मैंने अपने नेचर की, अपने बिहेवियर की, अपने अंदर मैं अपने अंदर की मलिनता की बात कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मेरे अंदर की मलिनता मुझे दिखने लगी है। और वो मलिनता किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है। जैसे मतलब अननेसेसरी बोलना, अ, गुस्से में बोल देना, सोचना नहीं, बच्चों के साथ अचानक से बोल देना गुस्से में। अम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी। जैसे आज एक ये इतनी बड़ी बात है ना? इससे पहले मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो मेरे पास वो दृष्टि नहीं थी कि मैं अपनी गलतियाँ खुद देखूँ। तो ये भी मालिक की कृपा से ही मिलती है कि आप जिसे स्वाध्याय कहते हैं, हम योग में इस चीज़ को, सेल्फ एनालिसिस को स्वाध्याय कहते हैं। जो पतंजलि के वो जो सूत्र हैं, उनमें से एक है स्वाध्याय। जब आप स्वाध्याय करते हो, तो आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते हो, प्यूरिफिकेशन आपका स्टार्ट होता है। क्योंकि तब आपको दिखता है कि मुझे क्या-क्या फिक्स करना है अपने अंदर। और ये मालिक की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं शुक्राना करती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे आपने गलती दिखाई, और उसके बाद ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैं गलत हूँ और मुझे इसको फिक्स करना है ना? और उसकी अब मैं शक्ति भी प्रभु आप ही से माँगती हूँ कि मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप को ये परेशानी, ये जो गलती मैं कर रही हूँ, इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, और ये दोबारा रिपीट ना करूँ। क्योंकि मानव शरीर में आप कंपल्शन से घिरे रहते हो, तो वो सब दूर होएँगी। और मुझे भी मतलब भगवान गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत सुधारा है, मतलब मैं पहले से और अभी देखूँ 2 साल में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। नॉट इवन इन माय बिहेवियर, इन माय ईटिंग हैबिट्स, इन माय अ, क्या बोलूँ मैं, हेल्थ के, आप मेरा जो डेली का रूटीन है, मेरा स्लीपिंग पैटर्न, मेरा ईटिंग पैटर्न, और मतलब कुछ भी ले लीजिए, लोगों से मिलना, बातें करना, द चॉइस ऑफ लाइक थिंग्स आई वॉच, यू नो, आई रीड, I do, the choice of people with whom I like to spend my time. तो ये सब गुरुजी महाराज ने चेंज करा धीरे-धीरे, और स्लोली आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। इनिशियली मुझे लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी महाराज वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो शुक्राना है मालिक का, गुरुजी महाराज सदा अपने चरणों में रखें और अपनी कृपा सदा बनाए रखें हम सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।